स्टूडेंट कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और हम क्लास 10th के सिविक्स के अंदर चैप्टर 3 के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जहां पे हम बात कर रहे थे कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट क्या होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो आज हमें टॉपिक्स को हमें जो समझना है, वो हम बात करेंगे टॉपिक्स की कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे। कास्ट एंड पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे। देखो, पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं। एक होता है कास्ट इन इक्वालिटीज होती है, कास्ट इन इक्वालिटीज होती है। अब ये कास्ट इन इक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? देखो, कास्ट मतलब कि जब हम किसी पर्सन के साथ जब हम किसी भी पर्सन के साथ जब हम अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, जब किसी भी पीपल के साथ, पर्सन के साथ हम क्या करते हैं? अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं बेस्ड ऑन देयर कास्ट। मैं उस कास्ट के बेसिस से उस पर्सन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि अनटचेबिलिटी जैसे बिहेवियर कर रहा हूँ। भाई, मैं उसे अपने साथ बैठ नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने साथ उसको खाना नहीं खाने दे रहा हूँ, है ना। चाहे मैं अपने मतलब कि अपने किसी भी, जैसे कि उसमें जैसे समटाइम पहले क्या होता था, जैसे कास्ट इक्वालिटी हमें दिखती कैसे थी, हम उसे जॉब्स में मौका नहीं दे रहे, हम उसे एजुकेशन मतलब कि एजुकेशन नहीं देने वाले स्कूलों के अंदर, उसको पहले कि हम उनके परमिशन के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो क्या है, ये इन इक्वालिटीज नहीं होती है? ऑफ कोर्स। तो इन इक्वालिटीज का मतलब क्या होता है कि अनइक्वल, क्या होता है? अनइक्वल ट्रीटमेंट, अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। जब हम पीपल का क्या करते हैं? अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं बेस्ड ऑन देयर कास्ट, बेस्ड ऑन देयर कास्ट। उनके कास्ट के बेसिस पे किस पर करते हैं? उनके कास्ट के बेसिस पे जब हम किसी पर्सन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। अनइक्वल ट्रीटमेंट का मतलब होता है ये कि ये पर्सन है, कि ये पर्सन है, ये अपर कास्ट का, ये लोअर कास्ट का, इसके साथ क्या है? अनइक्वल है। ये क्या है? ये अनइक्वल हो गए, मतलब कि एक अपर कास्ट का पर्सन, लोअर कास्ट के पर्सन दोनों बराबर नहीं है। जो बेनिफिट ये पर्सन एंजॉय कर रहा है, हो सकता है कि वो बेनिफिट ये पर्सन एंजॉय नहीं कर रहा है। आपने बहुत सारे मूवीज के अंदर या टीवी सीरियल्स के अंदर भी सब चीजें दिखाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने पता होगा, जैसे डॉक्टर जब बी आर अम्बेडकर जी की हम बात करते हैं, तो वो क्या थे? वो एक दलित थे, है ना। वो क्या लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। आपने देखा होगा काफी मूवीज के अंदर या जो काफी सारे उनके पास जो एपिसोड्स बना गया है टीवी सीरियल्स के अंदर, उनमें दिखाते हैं कि उनको स्कूल्स के अंदर उनको मतलब क्लासेस के अंदर उनके क्लासेस में एंट्री पर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था। बोला जाता है कि तुम छोटी जात के लोग हो, तुम यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। ये सारी चीजें क्या होती है? यही सारी चीजें तो कास्ट इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, है ना। थोड़ा सा और समझते हैं इसको अच्छे से। मैंने बोला आपको पता है कि देखो, हमारे सोसाइटी इन द कास्ट के अंदर कुछ हायरार्की फॉलो किए जाते हैं। देखो, अपर कास्ट होते हैं, जरा समझना। अपर कास्ट होते हैं, अपर कास्ट क्या होते हैं? लोअर, मतलब कि लोअर कास्ट होते हैं, है ना। लोअर कास्ट होते हैं। एक बात जरूर याद रखना कि इनके बीच में जो ये लाइन मैंने खींची, ये क्या डिफरेंसेस है? क्या है? डिफरेंसेस है। ये क्या है? इनके बीच में डिफरेंस है। किस तरह की डिफरेंस? अभी बात करें, अपर कास्ट के जो मोस्ट ऑफ द जो पीपल होते हैं, इंजॉय क्या करते हैं? वो इंजॉय मोर पावर, वो ज्यादा पावर इंजॉय करते आपको दिख जाएंगे, है ना। मोर पावर इंजॉय करते हुए आपको दिख जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम लोअर कास्ट की हम बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये ऑफन ऑफन अक्सर डिनाइड बेसिक राइट्स, हमेशा इनके बेसिक राइट्स को डिनाई करते हुए दिख जाएंगे अक्सर। वो बेसिक राइट कौन सी बेसिक राइट्स की बात करूं मैं? वो देखो, बेसिक राइट्स होता है एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। जब वो बेसिक राइट हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन मैंने बोल दिया, है ना। जैसे कि पहले क्या होता है, वेल्थ के अंदर सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट नहीं था। आप छोटे जाति के लोगों, भैया आप इस गांव के अंदर पहली बात आ ही नहीं सकते, ऐसा भी चीजें चलती थी। कहते तुम इस कुएं का पानी नहीं छू सकते हो, क्योंकि इस कुएं का पानी हम जैसे जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए, तुम इसके छूने से ये मतलब कि अछूत हो जाएगा, ऐसे सब यूज करते थे, है ना। अब यहाँ पे ये किस तरह के मतलब कि क्या करते थे? मोर पावर्स को क्या करते थे? ये एंजॉय भी करते थे, है ना। यहाँ पे चाहे बात कर लेते हैं मोर पावर्स की बात कर लो, चाहे मैं यहाँ पे वेल्थ की बात कर लेता हूँ, इनके पास वेल्थ भी अच्छी खासी, ये एजुकेशन को अवेल कर सकते हैं, ऐसी चीजें थी एक्सेट्रा। इस तरह की पावर्स को एंजॉय कर सकते थे। बट ये क्या थे? डिफरेंसेस थे। अब ये डिफरेंसेस किन के बीच था? लोअर कास्ट अपर कास्ट के बीच था। अपर कास्ट के भैया लोअर कास्ट के लोग किसी तरह के बेसिक, अब एक बात देख रहे हैं, लोअर कास्ट के पास ना लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, लैक ऑफ, चाहे मैं इसके अंदर जॉब्स भी इंक्लूड कर लूँ यार, जॉब्स के अंदर भी इनको एक बराबर मौका नहीं दिया, इसलिए मैंने बोला कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की हम बात कर रहे थे। इनके पास क्या होता है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती? अब देखिए, ये सब चीजें पहले थी। क्या अभी के टाइम में, अगर मैं करंट सिनेरियो, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्या ये सब चीजें होती है? देखो, अगर मैं इनके लेके बात करूं, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे हम फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपने देखा होगा आर्टिकल जो 14 है, वो इक्वालिटी की बात करता है।
मतलब कि आर्टिकल 50 के अंदर यही बात की जाती है कि आप कास्ट के बेसिस पर आप एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन के साथ आप किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अच्छी बात है, अच्छा लॉ है, काफी बढ़िया लॉ है। लेकिन क्या ये कानून के इम्प्लीमेंट होने से क्या ये चीजें कम हो गई? ऑफ कोर्स नहीं। हर चीजें 100% खत्म हो सके ये अभी तो नहीं है। मैं नहीं बोला कि देखो मोस्ट ऑफ द एरिया के अंदर नहीं होते। आपको बहुत जगह नहीं दिखेगी, अभी भी कुछ लोगों मतलब कुछ जगहों पे आपको ये सब चीजें अभी भी दिखते हैं। अभी भी कुछ लोग इन सब चीजों में बिलीव करते हैं कि छोटी जात बड़ी जात के अंदर बिलीव करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक भी काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए हम इसके अंदर कुछ नए टॉपिक्स की भी हम बात करते हैं। अगला देखो, अगला टॉपिक आता है कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट इन पॉलिटिक्स। देखो, कास्ट इन पॉलिटिक्स जब मैं इस टॉपिक या टर्म की बात करता हूं, देखो कभी भी अगर कास्ट आइडेंटिटी या कास्ट बेस्ड ग्रुप की वजह से अगर हमारा पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस होता है, जैसे डिसीजंस मेकिंग के अंदर होगी, है ना, कि अगर कास्ट आइडेंटिटी आपने देखा होगा, कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम ये जरूर आपने देखा होगा, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे कुछ लीडर्स, है ना, या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, वो कास्ट बेसिस पर अपील करती है वोट के लिए। क्या करती है? वोट के लिए अपील करती है। वो ऐसा क्यों करती है? वो ज्यादा से ज्यादा वोट क्या कर सके, वो गैदर कर सके, है ना। तो ये क्या है? कास्ट इन पॉलिटिक्स। मैंने क्या बोला, जब भी क्या होता है यहां पर, मैंने बोला व्हेन कास्ट आइडेंटिटी, क्या बोला मैंने? व्हेन कास्ट आइडेंटिटी एंड कास्ट बेस्ड ग्रुप्स, है ना, कास्ट बेस्ड ग्रुप्स इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजंस। वो क्या करते हैं? वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल डिसीजंस को। पॉलिटिकल, चाहे मैं पॉलिटिकल डिसीजंस की मैं बात कर लूं, चाहे वोटिंग की बात कर लूं, चाहे इलेक्शन को, वोटिंग को भी, चाहे मैं इलेक्शन की बात कर लूं, है ना। क्या है मतलब, देखो समटाइम्स क्या होता है कि जो कास्ट आइडेंटिटीज या कास्ट बेस्ड जो ग्रुप्स होती है वो इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल डिसीजंस मेकिंग को, किनको? पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को, वोटिंग को, इलेक्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। मैंने बोला ना कि समटाइम्स कुछ लीडर्स क्या आते हैं, कास्ट बेस्ड होके क्या करते हैं, वो अपील करते हैं इलेक्शंस के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स क्या होते हैं, मतलब कुछ पॉलिटिकल चीजें हम क्या होते हैं, जब डिसीजंस लेते हैं हम कास्ट आइडेंटिटी के बेसिस पे लेते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे कास्ट इन पॉलिटिक्स होते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर एक चीज और समझ लेते हैं हम। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये लोग टॉपिक को जरा समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो इन्फ्लुएंस ऑन वोटिंग, क्या बोला मैंने? इन्फ्लुएंस ऑन वोटिंग की मैं बात करता हूं। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑन वोटिंग की बात करता हूं। देखो, इन्फ्लुएंस ऑन वोटिंग का मतलब क्या होता है? मोस्ट ऑफ दी आपने जब भी देखो इलेक्शन हो रहा है, अब मुझे करना है वोट, चल एक एग्जांपल लेते हैं। तो इलेक्शन टाइम में क्या होता है कि जैसे कि मतलब कि कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि देखो वो जब भी इलेक्शन, देखो मल्टीपल लीडर्स खड़े होते हैं, हर पार्टी से खड़े होते हैं। तो क्या होता है कि हम ना इलेक्शन के अंदर ना हम ना कभी कभी ना क्या होता है कि हम ना इन्फ्लुएंस ऑन वोटिंग मतलब कास्ट बेस्ड होकर वोटिंग करने जाते हैं। हम कहते हैं यार हमारे बिरादरी का है, ऐसा आपने सुना भी, वो कहते नहीं हमारे बिरादरी का, हमारे जाति का, तो हम उसको वोट देंगे। वो कहेगा भैया वो मेरी जाति में, उसको वोट दूंगा। तो क्या ये इन्फ्लुएंस ऑन वोटिंग नहीं है? तो कहीं की कास्ट कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी वोटिंग। तो समझ आया ये पॉइंट क्या था? मैंने बोला सिंपल सा है। ठीक है, इसको जरा देख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। पीपल ऑफन वोट फॉर कैंडिडेट, पीपल ऑफन वोट फॉर कैंडिडेट, है ना। कैंडिडेट को क्या करते हैं? वोट करते हैं बिलोंगिंग टू देयर ओन कास्ट। किनको? बिलोंगिंग देयर ओन कास्ट। ठीक है, ये पॉइंट से एकदम क्लियर होता है। इसी के अंदर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट,
सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, देखो मैं जब सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट की मेरे टर्म की मैं बात करता हूँ, देखो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो मतलब कि क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कैंडिडेट का सिलेक्शन कहीं ना कहीं डिफरेंट कास्ट से करती है। अब क्या भी कहता है कि कभी उस कास्ट के पर्सन को टिकट दे दिया, कभी उस कास्ट के पर्सन ने अपर को भी मौका दिया, लोअर कास्ट के भी कुछ पर्सन को यहाँ पर टिकट दे दिया। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वोट को क्या कर सके, ग्रैब कर सके, उनके पास सब ज्यादा वोट आ सके, मतलब कि मैक्सिमम वोट को गैदर करने के लिए वो क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट करते हैं। देख रहे हो ना, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कास्ट बेसिस पे हो रहा है। यहाँ पे मैं क्वालिटी के बेसिस पे बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कास्ट बेस पे। ये बात रखना है, यहाँ पे कास्ट बेस पे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हो रहा है। ठीक है, तो हाँ ये चीजें भी होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉलिटिकल पार्टी चूज कैंडिडेट, है ना, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज चूज कैंडिडेट को चूज करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, है ना, फॉर मैक्सिमम वोट के लिए। क्या बात है, यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर होते हैं, और कुछ पॉइंट्स के हम इसके अंदर बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप। देखो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप का होता है मतलब कि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो मतलब कि उनके जब डिमांड फुलफिल होते हैं, वो डिमांड को अपने डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कास्ट के अंदर उनको लगता है कि हाँ यार ये हमारे साथ कुछ मतलब कर नहीं रहे, हमारे हम जैसे लोगों को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हमारे कास्ट के लोगों को, तो खुद की ही पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर लेते हैं। क्या करें यहाँ पे, खुद की ही पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करें जिनसे क्या कर सके, वो अपने लोगों के लिए जो जरूरत है ना, अपने लोगों की जरूरत के लिए काम कर सके, वो उनको वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके जो उनको नहीं दिया जा रहा था। तो क्या करते हैं, वो अपना खुद का फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप कर लेते हैं। क्या ये बात है, ये भी क्लियर होती है, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात किया मैनी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर लेते हैं, फॉर्म बाय द पीपल, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड बाय पीपल फ्रॉम सेम कास्ट, याद रखना, फ्रॉम सेम कास्ट, फ्रॉम दी सेम कास्ट, सभी सेम कास्ट से होते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं यार, देखो कभी कभी होता है ना कि कुछ कास्ट के लिए मतलब समटाइम्स कभी उनको ऐसा लगता है, फील होता है कि यार देखो गवर्नमेंट हमारे कुछ हमें इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रही है, हमारे लिए कुछ बेनिफिट का काम नहीं कर रही है ना, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करी, तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम खुद की ही पार्टी बना लेंगे। तो जब मेंबर सेम कास्ट से होकर एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ दी वो अपनी डिमांड को फुलफिल कर सके, उनको वो अपॉर्चुनिटीज ले सके जो उनको नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये पॉइंट भी क्या होते हैं, क्लियर होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट का, अगर मैं इसी के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहते हैं यूज इन इलेक्शन कैंपेन, यूज इन इलेक्शन कैंपेन की मैं बात कर लूं, ठीक है। जब मैं यूज इन इलेक्शन कैंपेन की मैं बात करता हूं, यूज इन इलेक्शन कैंपेन की मैं बात करता हूं, तो आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, कास्ट अक्सर कब यूज किया जाता है, ड्यूरिंग अ इलेक्शन कैंपेन। क्यों करते हैं, देखो मतलब आपने देखा होगा या फिल्मों में, या आपने रियलिस्टिक थोड़ा कहना है मुश्किल है, तो यहाँ पे आपने मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा कि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्शन कैंपेन के टाइम ना कास्ट जैसे टर्म का यूज करते हैं। वो कहते नहीं कि हाँ भाई हमारे कास्ट लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, तो अगर हमारी सरकार बनती है, अगर आप लोग हमें वोट देते हो तो हम आपको इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको बेसिक राइट दिलाएंगे जो आपको नहीं दिया था, जिसको आप मतलब जिस राइट्स को आपको डिनाई किया जा रहा था। तो सारी बातें की जाती है। क्या ये कास्ट बेस की बात नहीं कर रहे,
वो कह रहे हैं एक कास्ट मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करके बातें कह रहे हैं कि हम आपके लिए डेवलपमेंट के हम बात काम करेंगे, है ना, हम आपको वो बेसिक राइट दे देंगे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, अक्सर आपने देखा कास्ट हमेशा इलेक्शन कैंपेन के टाइम यूज होता है। तो यूज इलेक्शन कैंपेन का मतलब होता है कास्ट इज ऑफन यूज्ड इन इलेक्शन कैंपेन, है ना, टू गेट अ मैक्सिमम वोट, ज्यादा वोट क्या कर सके, वो गेट कर सके। ठीक है, ये भी पॉइंट यहां पे समझ आते हैं। अगला इसी के पॉइंट बात कर लेते हैं डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन की, हम बात करते हैं डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि देखो जो जब भी मैं बात करता हूँ इसके अंदर, जैसे मैंने बताया था ना कि जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, जो लोअर कास्ट के जो पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। देखो डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन का मतलब इनको भी फेयर मौका दिया जाए। फेयर मौका का मतलब होता है कि मेरा जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं उनको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है, जिसका मतलब उनको वो मतलब कि बराबर मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिमांड की बात करते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव से डिमांड की बात करते हैं, है ना, कि हमें भी क्या चाहिए, हमें भी अब इक्वल मौका दिलाए, हमें भी क्या करें, अब इक्वल मौका दिलाए की बात करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे किस तरह के फेयर शेयर की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बात करते हैं। कहाँ पर फेयर शेयर की बात करते हैं, वो बात करते हैं फेयर शेयर की। अब वो फेयर शेयर कहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर मैं फेयर शेयर की बात करूं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बात कर लेते हैं कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हो गया, है ना, चाहे एजुकेशन के अंदर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चाहे मैं पॉलिटिक्स के अंदर बात कर लेता हूँ, चाहे क्या कर लेते हैं, वो पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर वो भी किन बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर कास्ट मूवमेंट, किन बेसिस पे, कास्ट मूवमेंट के बेसिस पे वो डिमांड करते हैं रिप्रेजेंटेटिव के लिए। ठीक है, कि उनको भी वो सारे फेयर शेयर दिए जाए, चाहे जॉब्स की बात कर ले गवर्नमेंट के अंदर, चाहे एजुकेशन के अंदर बात कर ले, चाहे पॉलिटिक्स की बात कर ले, वो किन बेसिस पे करते हैं, ये कास्ट मूवमेंट के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंटर्स यहाँ पे क्लियर होंगे, है ना। आपको किसी भी तरह का डाउट हो अगर इस टॉपिक के अंदर, उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।